कांग्रेस ये बताए कि इंदिरा गांधी जी उनकी दादी जी नहीं है। पहला शब्द वो बताए, एक बार मीडिया में आकर बताएं। और मुझे तो ये जानकारी मिली है कि वो मीडिया में आकर ये बयान देके गए हैं कि हाँ, हम छाती ठोकर कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी हमारी दादी जी रही है। मैंने भी वही शब्द कहा है, मैंने कोई दूसरी बात कही नहीं है। मैंने ये कहा है कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जिस इंदिरा गांधी जी के नाम पे आपने योजना बनाई वर्किंग वुमेन हॉस्टल की, आपने ₹1 उसके अंदर सैंक्शन नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जब बजट में घोषणा करी, हमने 35 करोड़ रुपए के चरणबद्ध तरीके से पैसे खर्च करने की बात कही। चूंकि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हमसे वर्किंग वुमेन हॉस्टल के भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे, तो हमने संपूर्ण 41 जिले के प्रस्ताव बनाकर भेज दिए 165 करोड़ रुपए के। उसमें से हमने 30 जिलों की लैंड अलॉटमेंट कर दी है, 11 की प्रक्रिया दी है, तो संपूर्ण 41 जिलों के लिए हमने भेज दिया। और इसी वित्तीय वर्ष में संभावना है कि वो 165 करोड़ रुपए आ जाएगा और वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो है वो हमारे शुरू हो जाएंगे। बात विषय ये नहीं है, विषय ये है कि सदन के अंदर जब विपक्ष के पास में कोई मुख्यमंत्री की योजनाओं पर बात करने के लिए विषय नहीं बचता है, तब कुछ नेता व्यवधान मंत्री बनने का प्रयास करते हैं विपक्ष के विशेष रूप से। इनमें भी एक चैलेंज है, इनमें भी एक चुनौती है एक दूसरे नेता से आगे बढ़ने की, क्योंकि ये सरकार में है नहीं, विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पा रहे, तो कोई उनको मुद्दा चाहिए बिना किसी तर्क के, बिना किसी बात के। जिस मीडिया में आकर वो बात करते वो मैंने सदन में कही, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। विषय इतना है कि लोकतंत्र में विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभाएं कोई भी है, उसकी मर्यादाओं को रखने की जिम्मेदारी हमारी रहती है। और कांग्रेस आज जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष जी के आसन के ऊपर आकर जो हमला करने का प्रयास किया था वो निंदनीय है, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 18 से 23 के टेन्योर में मैं भी था एमएलए के रूप में। माननीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उन्होंने कभी भी इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया, कभी आसन के ऊपर नहीं चढ़े थे। आज एक मजाक बना दिया कांग्रेस ने, कभी नेता प्रतिपक्ष चढ़ जाता है, कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चढ़ जाते हैं, कोई नेता उपनेता चढ़ जाते हैं। मतलब लोकतंत्र को तार तार करने का काम जिस तरीके से कांग्रेस ने किया है, उसका एक नमूना आज विधानसभा के अंदर देखने को मिला है। जनता ने पूरा वो देखा था, पूरा दृश्य देखा था। राजस्थान के 8 करोड़ जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी और आने वाले जिला परिषद पंचायतों के राज में नगर निकाय का सोपड़ा साफ करेगी। आपको लगता है कि जो शब्द बोला जिसको लेकर कुछ अमर्यादित था, कुछ ऐसा? मुझे तो ये बताया कि हिंदी डिक्शनरी में दादी शब्द कितना अमर्यादित है, कितना असंसदीय है, मुझे ये बताए। फिर भी मैंने कहा है कि अगर यह असंसदीय लगता है तो विधानसभा की कार्रवाई से निकाल दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी ने भी वही कहा, लेकिन चूंकि उनके पास में कोई विषय वस्तु नहीं थी बात करने की, जिस इंदिरा गांधी जी के नाम पर जो हमारी सम्मानीय नेता रही है, हमने असंसदीय कुछ भी नहीं कहा। हमने कहा अगर इनके नाम पे कोई पॉलिसी बने तो उसका इंप्लीमेंट ठीक तरह से होना चाहिए, उसका बजट आवंटन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कुछ किया ही नहीं इनके लिए, तो उनके बाद बोलने को बचेगा क्या? बस बात इतनी सी। उसके बाद उन्होंने जो व्यवहार किया वो कतई ठीक नहीं था, बहुत गलत था।